वंदे मातरम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार और ऋषि महर्षि कश्यप जी के वंशज हैं। भगवान श्री राम जी के उच्च जीवन आदर्शों मर्यादाओं को जो उन्होंने स्थापित किया, जन्य समान पूरा विश्व उन्हें सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह के स्नेहपूर्वक संबोधित करता है। 22 जनवरी 2024 भारत वर्ष के इतिहास का ऐसा पावन सुनहरा दिन था जो कि हमेशा के लिए भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गया। भारत के स्वाभिमान को बल दिया। 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ राम मंदिर की नहीं थी, बल्कि यह प्राण प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों की प्रतिष्ठा थी। भगवान राम मंदिर के निर्माण से विश्व में एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत हुई। सन 1528 में विदेशी आक्रांताओं बाबर ने मंदिर को ध्वस्त कर जमीन अधिग्रहित कर ली। उस परिसर को, उस जमीन को छुड़वाने के लिए, वापस प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं किया गया, हिंसा नहीं की गई, बल प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि भगवान श्री राम जी के उच्च जीवन आदर्शों का पालन करते हुए शांति पूर्वक न्यायबद्ध तरीके से उस परिसर को वापस लेकर वहाँ पे अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिससे विश्व का राम भक्त अति प्रसन्न है, उत्साहित है। और 22 जनवरी को पूरे विश्व में महापर्व मनाया गया और जनमानस ने, राम भक्तों ने घरों में दीपमाला की। कई प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं, मन पटल पे चल रहे हैं जन सामान्य में। आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रयागराज के प्रतिष्ठित विद्यालय रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी श्री बांके बिहारी पांडे जी। श्री पांडे जी प्रधानाचार्य के रूप में पिछले लगभग 3 दशकों से सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ आप वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य भी हैं और कई सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए भी हैं। आज हम भारतवासी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यह प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आखिरकार ऐसे कौन से तत्व थे, ऐसी कौन सी बातें थीं कि इस सत्य को प्रमाणित करने में इतने वर्ष लग गए और अंतोगतवा 2019 में न्यायबद्ध तरीके से जजमेंट आने के बाद वहाँ आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जनमानस प्रसन्न हुआ है। जी जी, आपका प्रश्न स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। राम मंदिर का जो आंदोलन था वो बहुत पहले से चल रहा था। 500 वर्षों का उसका एक लंबा इतिहास है। लेकिन 1949 में जब वहाँ के जिलाधिकारी थे के नैयर, इस देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वहाँ मूर्तियाँ रखी गई थीं और पंडित नेहरू ने तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि आप तुरंत उसको हटवा दीजिए। के नैयर ने उस समय प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं हटवा सकते। उन पर इतना दबाव बनाया गया और दबाव में आने के कारण उन्हें जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को छोड़ना पड़ा। बाद में वो वकालत करने लगे, लेकिन उनके मन का जो संकल्प था धीरे धीरे बात बनती गई। हर कालखंड में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक प्रवृत्ति होती है आसुरी, एक दैवी होती है।
तो आसुरी प्रवृत्तियां हमेशा जो सनातन हमारी परंपरा रही उसका विरोध करती रही हैं। एक दैवी प्रवृत्ति थी जो वास्तव में भगवान राम का मंदिर बने, हमारी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वो वापस आवे। लेकिन चूंकि दूसरी प्रवृत्ति के लोग शासन सत्ता में थे और उनके ये मन में था कि नहीं, हम भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे, ये निरंतर संघर्ष चलता रहा। मुझे याद है जब माननीय अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में आंदोलन चला, हमारे कार्यकर्ता या राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ, उनको जेलों में भेजा गया। लेकिन कठिनाई के बाद एक बार एक घटना मुझे याद है, उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि आप मुट्ठी भर लोग हैं और आप सत्ता के विरोध में काम कर रहे हैं, क्या आप सत्ता का विरोध करके भगवान राम की मंदिर की पुनर्स्थापना कर पाएंगे? क्या आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि वहाँ भगवान राम का मंदिर था? ये बड़ा दुरूह प्रश्न था, बड़ा जटिल प्रश्न था। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि भगवान राम के मंदिर के लिए 500 वर्षों में हजारों हजार लोगों की आहुतियाँ हुई हैं, उन लोगों ने हार नहीं मानी, तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ और इसके लिए निरंतर संघर्ष मैं चलाऊंगा। उस समय उन्होंने एक कविता बोली थी, वो कविता मुझे ध्यान में है। शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। तो माननीय अशोक जी सिंघल, रामचंद्र दास जो उस समय वहाँ के मठाधीश थे, महंत थे, और दिग्विजय नाथ जी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का नाम है, उन लोगों ने मिलकर के सत्ता के विरोध में काम शुरू किया। सत्ता के लोग तो कभी नहीं जाए, सत्ता ने तो उस समय कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। जब उनकी दृष्टि में भगवान राम काल्पनिक हैं तो वो भगवान राम का मंदिर बने इस बारे में विचार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष का कालखंड था और हमारे देश के लोगों ने जनमानस से संघर्ष किया, विश्व हिंदू परिषद ने संघर्ष प्रारंभ किया और अंततः सत्ता को झुकना पड़ा और कांग्रेस की सरकार को ही वहाँ का ताला खुलवाना पड़ा और वहाँ शिलान्यास करना पड़ा। धीरे धीरे जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें हार माननी पड़ी और एक समय ऐसा आया कि वो परास्त हुए और दैवी प्रवृत्ति के लोग जो भगवान राम को चाहते थे, भगवान राम का मंदिर बने या उनकी संकल्पना थी, मुझे लगता है कि उनका स्वप्न साकार हुआ और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। तो मुझे लगता है कि समय बदला है। अगर उनकी चलती तो स्वाभाविक रूप से वो मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ जो थी, वास्तव में परिस्थितियाँ थी कि यहाँ पर जो सेकुलर एक शब्द था, इस सेकुलर बनने के चक्कर में यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ का जो शासन तंत्र था, वो कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में ये नाराज हो जाएंगे, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लेकिन राम ने तो अपना काम करा लिया। राम तो शाश्वत हैं, सत्य हैं, सनातन हैं और परमपिता हैं। उन्होंने जब समय आया तो उन्होंने अपना काम करा लिया। मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों का समापन हो चुका है और जो हमारी संकल्पना, देवी प्रवृत्ति की संकल्पना थी, वो साकार हो रही है। आगे और बहुत सारे काम शेष है, वो भी पूरे होंगे। धन्यवाद जी। एक और प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा इतिहास रचा गया, जैसे मैंने कहा कि स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास को अंकित कर दिया गया हमेशा के लिए, तो क्या हम भारत सरकार से ऐसा आग्रह कर सकते हैं कि 22 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि जो महापर्व मनाया गया है, यह महापर्व प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार मनाया जाए, पूरा जन जागरण हो और हम इसे पुनः जो इतने संघर्षों के बाद इतने हमारे पूर्वज और इतने महान शख्सियत थी जिन्होंने, संतों, महंतों और विद्वान सज्जनों ने अपनी आहुति दी इस मंदिर के
का निर्माण के लिए, जी जी जी, उनकी याद में और मंदिर की के लिए हम जो है 22 जनवरी को प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय छुट्टी केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाए। जी, वास्तव में ये बड़ा महत्व का विषय है और यह मुझे लगता है कि सनातन का सूर्योदय हुआ है। सनातन का सूर्योदय 22 जनवरी को हुआ है जी। हमारे भगवान राम टेंट में रहे कितने दिन, लंबे समय तक, और टेंट बदलने के लिए भी हमें अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी। जब अदालत अनुमति देता था तब हम वहाँ का टेंट, तो ये तो हमारे लिए वास्तव में गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है जी। और मुझे लगता है कि हमारे संत महात्माओं ने इस प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहले से दे रखा है और केंद्र की सरकार निश्चित रूप से इसको गौरवशाली दिवस के रूप में, क्योंकि कोई एक सामान्य दिवस नहीं है, 22 जनवरी कोई सामान्य दिवस नहीं है जी। ये भारतवर्ष के इतिहास का वास्तव में विशेष दिवस है। विशेष दिवस होने के नाते जी हम सबको भी चाहिए और यहाँ के जनमानस को भी चाहिए कि इसकी मांग होनी चाहिए और इस विषय पर चिंतन मंथन करके समाज से भी विषय जाना चाहिए और मुझे लगता है कि समाज से विषय जाएगा और ये तो देश कहा जाए तो संत महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का देश है और ये राम मंदिर बने इसके लिए हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने आहुति दी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उनके मन में भी ये विषय निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा चिंतन भगवान राम के मंदिर के लिए उनका रहा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी और इसको राष्ट्रीय अवकाश ऐसा घोषित करेगी। निश्चित रूप से ऐसा होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। हमारी सरकार के पास विषय जाने की आवश्यकता है और विषय तो समाज से ज़्यादा है और समाज के लोग जब चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद ये विषय वहाँ तक पहुँचेगा। और जो हमारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, जो ट्रस्ट हमारा बना है, उस ट्रस्ट में जो लोग हैं उसमें माननीय चंपत राय जी की विशेष भूमिका है या जो सरकार की तरफ से उसमें लोग लगाए गए हैं या जो हमारे ट्रस्ट के अन्य बंधु हैं, अन्य संत महात्मा हैं, उनके पास तक विषय जाएगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हैं, वो वास्तव में इस विषय के लिए एक बार उनसे चर्चा हो रही थी। जब ये छुट्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया तो बीच में मेरी उनसे बात हुई तो हमने कहा ये छुट्टी केवल 1 वर्ष के लिए रहेगी कि ये छुट्टी हमेशा के लिए रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, जब आप चाह रहे हैं तो आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए छुट्टी होगी और ये भारत के इतिहास का ये स्वर्णिम दिन है और ये इस पर अवकाश होना ही चाहिए। और इसी प्रकार का कार्यक्रम मुझे लगता है कि केवल 22 जनवरी 2024 को केवल दीपावली मनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि राम दीपावली हर वर्ष मनाने का ऐसा संकल्प होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये संकल्प भी पूरा होगा और आने वाला समय बदल रहा है और राम तो हमारे वापस आ ही गए हैं और जब राम वापस आ गए तो निश्चित रूप से सब कुछ राम की मर्यादा जो थी, राम जो पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके अनुसार ये चलने वाला है। तो निश्चित रूप से सरकार भी इसको करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि उनका अलौकिक व्यक्तित्व, और जैसे और भी विदेशों में देखा गया है, हम भी चाहेंगे कि हमारे देश की जो रिजर्व बैंक करेंसी छापता है, करेंसी नोट्स हैं, तो क्या हम इस विषय पे भी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो ट्रस्ट की बात हो जो राम मंदिर निर्माण में लगा हुआ है, ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, और केंद्र सरकार है कि करेंसी नोट्स पे भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र अंकित होना चाहिए जी। भारत की, जो कि चूँकि जो संविधान करता थे, संविधान निर्माता थे, वो बहुत उच्च पदस्थ के व्यक्ति से सारे, उन्होंने संविधान की पहली प्रति पे भगवान राम के चित्र को विराजमान किया है। तो हम ये चाहेंगे, हमारा भी, हम लोग जो ऐसे प्रश्न हमारे पास भी आ रहे हैं, किस बात को उठाया जाए कि भगवान राम का चित्र भी भारतीय करेंसी नोट पे विराजमान हो। बिल्कुल, वास्तव में भगवान राम तो जनमन में बसते हैं, कण कण में बसते हैं
और कहा जाए तो भगवान राम भारत की आत्मा है। तो राम करेंसी पर, मुझे याद है मैं जब छोटा था और मेरी माताजी ने मुझे सोने की एक मुहर दी थी, तो उस मुहर पर भगवान राम का चित्र बना था। तो मुझे लगा कि काश ये हमारे देश की जो करेंसी है, जो नोट छपती है, उस पर भी बने। तो ये काम तो होना ही चाहिए। और भगवान राम का चित्र तो मॉरीशस की जो करेंसी है उस पर बना है, गणेश जी का चित्र जापान की जो करेंसी उस पर बना है, और भारत की जो करेंसी है उस पर तो बनना ही चाहिए। और केवल करेंसी पर ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे उपक्रम हो सकते हैं जहां भगवान राम का नाम हो सकता है जी। क्योंकि भगवान राम तो हमारे आदर्श हैं। भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो हर क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र को ले लिया जाए। भगवान राम पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, विश्वामित्र जी चले आए, ले जाएंगे, किस लिए ले जाएंगे? राक्षसों का समूह नाश करने के लिए ले जाएंगे। दशरथ जी के ना चाहते, मन से नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी राम को देना पड़ा। और कम आयु में ही उन्होंने इतने बड़े काम किए जिस काम को बड़े लोग नहीं कर सकते थे। संयोग देखिए कैसे संयोग चलता है। वहीं से स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में सीता जी के साथ विवाह हो गया, फिर लौट करके आए। पता चला कि दशरथ जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे मन में है कि राम को राजा, युवराज राम थे ही, राजा बना दिया जाए। पता चला कि 2 दिन के बाद राज्यारोहण होगा भगवान राम का। रात्रि में दशरथ ने बुलाया, नहीं नहीं अब आपका नहीं होगा, आपको जंगल जाना पड़ेगा। राम ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मुझे जंगल नहीं जाना। उन्होंने तो कहा कि मेरे पिता ने तो मुझे जंगल का राज दे दिया, अयोध्या का राज तो छोटा था, और मेरे पिता ने तो मुझे जंगल का राजा, कानन राजू, जंगल का राजा बना दिया। चले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने जो कार्य किए हैं सबको साथ लेकर के, और मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। आतताई राक्षसों का उन्होंने समूल नष्ट किया है। तो कहा जाए कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए भगवान राम ने जीवन भर संघर्ष किया। घर से निकलने के बाद कोई संसाधन नहीं, केवल बलकल वस्त्र धारण करके निकले, और रास्ते में जो मिल गया उसी का सहयोग लेते गए। उन्हीं से अस्त्र शस्त्र बने, ऋषि मुनियों से उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और चले गए। तो कितने बड़े काम उन्होंने किया। तो भगवान राम के बारे में तो कहा जा सकता है कि भारत की जो संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में अगर कोई एक नाम लेना हो कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सबसे महती भूमिका किसकी है रही है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भगवान राम की भूमिका रही। जिस समय पूरा कहा जाए तो जो साम्राज्य था, राक्षसों का साम्राज्य था, उसको समूल उन्होंने नष्ट किया। तो भारत की सरकार को विचार करना चाहिए कि भारत केवल करेंसी पे नहीं, विविध ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भगवान राम के नाम पर काम किए जा सकते हैं। और भगवान राम तो जनमन के राम हैं। हर परिस्थिति में लोग राम का नाम लेते हैं। प्रसन्नता है तब भी राम का नाम लेते हैं, कष्ट आता है तब भी राम का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, तो भारत सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, और सरकार मुझे लगता है विचार भी करेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम के देश में राम का नाम तो होना ही चाहिए, और राम के नाम पर करेंसी पर भी भगवान राम का नाम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी। आज हम लोगों ने चर्चा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसका मंदिर निर्माण अयोध्या में 496 वर्षों के बाद पूरा हुआ। कितना संघर्ष हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके कितने सारे नाम, उनको नाम से पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। श्री रामचंद्र जी, श्री रघुकुल जी, श्री रघुनंदन जी, श्री रघुवीर जी, इस प्रकार के कई नाम हैं। हम आभारी हैं आपके, आप आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे। बहुत सुंदर चर्चा हुई है, और हम आशा करते हैं आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। हम भारतवासी चैनल 15 अगस्त सन 2019 से निरंतर भारत के उन तमाम अनसंग हीरोज़ के बारे में
अनगिनत क्रांतिकारी वीरों, वीरांगनाओं, बाल क्रांतिकारियों के गाथा आपको सुनाता रहता है, परंतु ये ऐसा सुंदर विषय था 22 जनवरी का इतिहास, 22 जनवरी सन 2024 का इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसकी चर्चा भी हमने आज अपने हम भारतवासी चैनल पे की है। हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।